हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लाइंस एंड एंगल्स बिल्कुल ही बेसिक से करेंगे। जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया हुआ है आपको इस लेवल से समझाया जाएगा कि आप लाइंस एंड एंगल्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले हम लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक्स देखेंगे कि हम इसके बेसिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब लीनियर पेयर का यूज़ करना है या कब हमें सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंगल की। तो टाइप ऑफ एंगल में ध्यान से देखो आप, तो टाइप ऑफ एंगल्स, तो टाइप ऑफ एंगल में सबसे फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट एंगल आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, दैट इज एक्यूट एंगल। क्या पढ़ा होगा आपने? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल का जो है पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल, ना तो डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए कि एक्यूट एंगल जो है इसका मीनिंग क्या है। तो एक्यूट एंगल का जो मीनिंग है दैट मीन्स कि एक्यूट एंगल जब कभी भी बोला जाएगा जब आपका एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री और 0 से ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखेंगे एक्यूट एंगल का, क्या लिखेंगे? द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप इसे कैसे लिखोगे? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन क्या? तो 0 डिग्री एंड लेस देन क्या होना चाहिए? तो 90 डिग्री। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी एंगल आपका 0 और 90 के बीच में आएगा वो आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल मींस द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड आपका आएगा राइट एंगल। तो राइट एंगल का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि राइट एंगल दैट मीन्स द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। दैट मीन्स जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा वो आपका क्या होगा? तो राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल में आप क्या लिखोगे? द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। ना ही 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ना ही 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जब 90 डिग्री हो तो आपका कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल। सिमिलरली थर्ड कंडीशन आपका, थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल में आप क्या करने वाले हो? तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो चैप्टर है आपका 6 लाइंस एंड एंगल्स, हमें इसमें बस टाइप ऑफ एंगल्स ही पढ़ना है। टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइप ऑफ ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है द एंगल हुज मेजर इज, मेजर क्या होना चाहिए आपका? इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो द एंगल बिटवीन 90 एंड 180 इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होना चाहिए और 180 से लेस देन होना चाहिए। तो जो एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस देन हो दैट टाइप ऑफ एंगल इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो उम्मीद करता हूँ आपका एक्यूट एंगल भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक्यूट एंगल में हमने क्या डिस्कस किया है? जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो। राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो। थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल क्या हो? 90 डिग्री और 180 के बीच में हो। फोर्थ वन, तो फोर्थ हमारा कौन सा है? ध्यान से देखो आप, फोर्थ आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब है द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल हम किसे बोलेंगे? जिसका एंगल जो है कितना हो? मेजर 180 डिग्री का हो।
सिमिलरली आपका स्ट्रेट एंगल के साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए, फिफ्थ वन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का जो मीनिंग है, रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग स्टूडेंट्स है द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का बेसिक मीनिंग क्या है, वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 180 हो बट लेस देन क्या हो, तो 360 हो। तो आप लिख सकते हो द एंगल बिटवीन, किसके बीच, तो बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, द एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ये सब बेसिक बस आपको पता होना चाहिए। इसके डेफिनेशंस ना तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा ना आपको लिखने की ज़रूरत है, बस बेसिक पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्यूट एंगल का मतलब है 0 से 90 के बीच, राइट एंगल का मतलब क्या है 90 एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि जो एंगल 180 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसको बोलेंगे, जो भी एंगल आपका 180 और 360 के बीच लाई करे उसे आप बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। इसके साथ साथ जो है एंगल को जो है 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो देखो कैसे डिवाइड किया गया है। एक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दो एंगल जिसका सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो ही एंगल होना चाहिए और दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए आपका, तो 90 डिग्री होना चाहिए। इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। ना 90 से कम होना चाहिए ना 90 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो ओनली 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली एक आपका और भी है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में हमारा सम कितना होता है, तो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, द सम ऑफ टू एंगल्स is always 180 degree, is always 180 डिग्री। तो बेसिक मीनिंग अब आपके समझ में आ गया होगा कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, तो पैरेलल लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, एडजेसेंट एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, मीनिंग क्या है एडजेसेंट एंगल का, जो भी डिफरेंट टाइप्स के बेसिक इसमें जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है वो आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं हम आगे हमें क्या करना है। ये लाइन ड्रॉ किया और इस पर हमने दो एंगल ड्रॉ किया है, एक एंगल ये और जो दूसरा एंगल है आपका वो मान लो आपका ये। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो इन दोनों में देखो कॉमन पॉइंट क्या है, दिस वन नेमिंग कर देते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, दिस वन आपका सी है और ये आपका डी पॉइंट। देखो ध्यान से समझो इसे एडजेसेंट क्यों बोला गया है। एडजेसेंट का मीनिंग है कि दोनों एंगल में क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। और इसमें अगर कॉमन वर्टेक्स की बात करें तो क्या है, ए है। इसके साथ साथ एक कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। आर्म का मीनिंग है कि साइड ऑफ एंगल, जैसे कि ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, एक ये आर्म है, इसमें टोटल कितने आर्म है, 3 आर्म्स है, लेकिन दोनों में कॉमन आर्म कौन सा, ए सी। तो कॉमन आर्म विल बी ए सी। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब है कि दो एंगल जिसका कॉमन पॉइंट हो एक और दूसरा दोनों में एक साइड कॉमन हो। जैसे इन दोनों एंगल में ये पॉइंट कॉमन है और दोनों एंगल में ये लाइन हमारा जो आर्म है ये कॉमन है। तो एडजेसेंट मीनिंग का बेसिक मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर। ये क्या था आपका एडजेसेंट एंगल। नाउ लीनियर पेयर का क्या मीनिंग है, देखो
लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, और उस दोनों एंगल का सम जो है कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री। जैसे लेट से ये आपका ए है, ये आप बी, ये सी और ये आपका डी। तो इसमें एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। अब क्यों है 180 डिग्री के इक्वल, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो ही एंगल फॉर्म हो तो उसके लिए हम रीजन देते हैं, तो ये हमारा बाय लीनियर पेयर, ये ध्यान में रखना है आपको। क्यों है, तो ये लीनियर पेयर की हेल्प से। तो लीनियर पेयर का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म होना चाहिए, और अगर दो एंगल फॉर्म हो रहा है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर का बेसिक मीनिंग ये है। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम जब बात करेंगे जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रहा हो और दोनों के दोनों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे एक लाइन आपका ये है और अनदर लाइन विल बी दिस वन। इस लाइन का नेमिंग हम कर देते हैं एल और इस लाइन की लिए नेमिंग ले लेते हैं हम एम। अब यहाँ पे आपको एंगल दिख रहे होंगे चार। अब उस चार एंगल में रिलेशन बताते हैं आपको किसका किसके साथ है। ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये आपका एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये जो आपका एंगल है दिस वन एंगल 3, और ये जो आपका एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऐसा क्यों, तो ये है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का क्या मीनिंग है, कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे तो बस जस्ट ऑपोजिट एंगल वाला जो होगा वो आपको क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। जैसे ये एंगल है तो ये एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आपको स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, और उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में हम। तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग कि एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन पे मोर देन 2 एंगल्स है। तो एक एंगल ये है आपका एंगल 1, दिस वन एंगल 2 एंड दिस वन एंगल 3। तो 3 एंगल्स हैं और तीनों के तीनों एंगल आपको कहाँ पे दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वो लीनियर पेयर लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर लीनियर पेयर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर जब हो तो दो ही एंगल फॉर्म करेगा। ये ध्यान में रखना है आपको, स्ट्रेट लाइन में जब दो ही एंगल फॉर्म करे देन हम ले सकते हैं वहाँ पे हमारा लीनियर पेयर है। बट मोर देन 2 एंगल हो तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब दो से ज़्यादा एंगल फॉर्म करे, ये 3 है तो 3 के जिससे ज़्यादा मतलब 4 एंगल फॉर्म करे, 5 एंगल फॉर्म करे, तो भी आप यही लिखने वाले हो क्या, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कंडीशन क्या है कि लाइन जो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। देन नाउ अब हम बाइसेक्टर ऑफ लाइन पढ़ेंगे। तो बाइसेक्टर ऑफ लाइन का मतलब है, लेट ये आपके पास एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, ये एक ए बी एक लाइन है कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। बाइसेक्टर ऑफ लाइन का मतलब है कि इस लाइन को कोई दूसरी लाइन जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेट से ये ले लो आप। तो ये डिवाइड करने का मतलब है, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये भी अब 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बाइसेक्टर जो है दो तरीके से हो सकता है, कैसे, जैसे ये जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो। तो एक हमारा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक हमारा क्या होता है, नॉर्मल बाइसेक्टर। तो नॉर्मल बाइसेक्टर का मतलब है जो भी लेंथ है उस लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, चाहे वो लाइन कैसे भी आए, चाहे स्ट्रेट आए। जैसे ये लाइन देखो आए तो ये 5 में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ, बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर हुआ, तो ए बी का बाइसेक्टर। क्यों हुआ ए बी का बाइसेक्टर, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी जो 10 सेंटीमीटर है उसको 5 में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सिमिलरली ये एक लाइन कंसिडर करो ए बी और ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर।
अब इस 12 सेंटीमीटर को लेट एक लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका मतलब है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर भी है, साथ के साथ ये जो लेंथ है ये हो गया अब 6 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ हो गया ये भी आपको कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल 90 डिग्री के साथ उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नाउ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, तो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में हम यूज करने वाले हैं बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। तो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन का मीनिंग, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन तो हमने कर लिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, देखो क्या, ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का लेट किया है हमने। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये इस लाइन की नेमिंग मैंने ले लिया एल, और ये जो नेमिंग है ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ पे एल क्या है, तो एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, तो ए बी सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी। अगर एल आपका बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और ये जो आपका एंगल है ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर का बेसिक मीनिंग आपका यही होता है कि जो भी एंगल है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। लेट्स से एक एंगल और कंसीडर करते हैं, ये मान लो आप 40 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। नेमिंग कर लेते हैं P, ये आपका Q और ये आपका R, और इस पे एक लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये है आपका लाइन M। तो ये M जो है अगर इसको बाइसेक्ट करता है, अगर ये लिखा हुआ है कि M इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, तो PQR लिखो या RQP लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। आप नेमिंग जो है कैसे भी कर सकते हो, चाहे PQR करो या RQP करो। अगर M इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल जो है कितने में डिवाइड हो जाएगा, 20 डिग्री में, और ये एंगल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 20 डिग्री में। तो बेसिक जो आपको 6.1 में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हमें बाइसेक्टर की ज़रूरत है, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही प्यार से समझाएंगे आपको। इन गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, तो देखो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन गिवन क्या है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी देखो कहाँ पे है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री। एंड एंगल बीओडी भी गिवन है, तो बीओडी ये रहा आपका, तो बीओडी कितना है आपके पास, 40 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, बीओई। तो देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम, तो गिवन लिखो सबसे पहले आप, तो गिवन आपके पास क्या है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच यूज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है, तो 70 डिग्री। और मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि ए ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिखो जरा यहाँ पे क्या, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन भी देना है आपको, क्या रीजन देना है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा AOC प्लस COE प्लस BOE किसके इक्वल है, तो 180 डिग्री के इक्वल है।
बट हमें इसमें से वैल्यू किसकी पता है, तो AOC प्लस BOE, तो इसको हम एक साथ रखेंगे। तो क्या हम इसे अरेंज कर सकते हैं ऐसे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOC प्लस ये आपका BOE है, BOE प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड वी नो दैट, क्या पता है आपको, तो वी नो दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो बच्चों अगर आपको AOC प्लस BOE पता है किसके इक्वल है, तो 70 डिग्री के इक्वल है, तो इससे क्या पता चला कि हम AOC प्लस BOE के बदले क्या पुट कर सकते हैं, 70 डिग्री। तो पुट करते हैं हम 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस बचा क्या अब हमारे पास, इन दोनों के बदले हमने क्या लिखा 70, तो बचा COE, तो प्लस एंगल COE किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। और ये रीजन आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया बहुत है, सफिशियंट है समझाने के लिए। नाउ हम यहां से एंगल COE फाइंड करेंगे। तो COE फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो 70 डिग्री को राइट साइड लेके जाओगे, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE कितना आया हमारे पास, 110 डिग्री। क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है, BOE फाइंड करना है और COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो हमने जो एंगल COE फाइंड किया है, अब इसका यूज देखो हम कहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हमने COE फाइंड कर लिया है, तो COE हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री। नाउ अब हम COD को एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। नाउ क्या, तो ये COD पहले लिखो यहाँ पे, COD क्या है आपका, तो इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपका AOB एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे आपका COD भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस COD एंगल पे, इस COD जो साइड है, इस COD लाइन पे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर से देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। हमने पहले क्या किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, वहां से हमने COE फाइंड किया। अब हमने COD को क्या लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया। अब अगर COD आपका स्ट्रेट लाइन है, तो 110 डिग्री प्लस दिस एंगल किसके इक्वल होगा, तो 180 के इक्वल होगा। तो लिखो यहाँ पे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो COE प्लस BOE प्लस BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब इसमें से हमें जो जो वैल्यू पता है हम उन वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो COE हमें पता है कितना, 110, तो 110 डिग्री प्लस BOE हमें नहीं पता, तो हम BOE लिखेंगे, प्लस BOD हमें पता है 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री, 40 डिग्री, और ये किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, तो 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150, तो 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल BOE क्या आ गया आपके पास, 30 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट अब हमने जाके सॉल्व किया है, तो एंगल BOE आ गया हमारे पास। नाउ हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल क्या बताया था कि 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन। तो हम रिफ्लेक्स किसका फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल COE, तो जिस एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देना है। तो हमें किसका एंगल किसका रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला है, COE का। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल COE। फिर से जब कभी भी आपको जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से उस पर्टिकुलर एंगल को माइनस करना है। तो हमारे पास COE की वैल्यू क्या है, 110। हमें किसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, COE का।
तो 360 डिग्री में से आप माइनस कर दो 110 डिग्री, तो ये आपको क्या आ जाएगा, मे बी 250 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि 250 प्लस, हाँ, तो आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया, 250 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ये सब करना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया है बहुत प्यार से, और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास। 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या फाइंड करना है। गिवन है आपके पास इन गिवन फिगर लाइन XY, तो लाइन देखो XY है एंड MN, ये आपका MN है। तो XY और MN क्या हो रहा है, तो इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ पे, तो एट पॉइंट O पे। तो O पॉइंट पे जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ, एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रहा है एंड POY दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये रहा POY, ये कितना गिवन है, तो 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। एंड A/B, तो A/B है हमारे पास 2:3, मीन्स 2:3 गिवन है। फाइंड, हमें इसमें एंगल C फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ये अगर 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो देखो वी नो दैट, क्या पता है हमें, यहाँ लिखो आप। तो वी नो दैट XY is a straight line, is a straight line। अगर XY हमारा स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है, तो सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स का सम है कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल B प्लस एंगल A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एंगल B प्लस एंगल A कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 90 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का 90, तो एंगल B प्लस एंगल A विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। मतलब एंगल A और एंगल B जो है ये किसके इक्वल होगा, तो 90 के इक्वल होगा। अब देखो हम एंगल A और एंगल B कैसे फाइंड करेंगे। नाउ एंगल A, तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू, जब हम एंगल A फाइंड करेंगे तो एंगल A का रेशियो देखेंगे। तो एंगल A का रेशियो क्या है यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल क्या होगा रेशियो का, तो 2 प्लस 3 5, तो अपॉन में 5 इंटू में A और B का सम। तो A और B का सम हमारे पास क्या है 90, तो इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल A विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से समझो, जब आप एंगल A फाइंड करोगे तो एंगल A का रेशियो लोगे, अगर एंगल B फाइंड करोगे तो आप एंगल B का रेशियो लोगे। तो एंगल A का रेशियो क्या है 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो तो 2 प्लस 3 5, तो 5 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दो A और B है उनका एंगल का सम कितना है, तो एंगल A और एंगल B का सम कितना फाइंड किया हमने 90, तो इंटू में 90 डिग्री किया है। तो 2 इंटू में ये क्या आ जाएगा 5 1 5, 5 8 40, तो एंगल A विल बी 18 2 36, तो A क्या आ गया 36 डिग्री। नाउ एंगल B फाइंड करेंगे। एंगल B कैसे फाइंड करोगे आप, तो एंगल B का रेशियो, और एंगल B का रेशियो क्या है 3, तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 5 इंटू में 90 डिग्री। तो एंगल B विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू में 5 1 5, ये आ गया 18, 18 3 54, तो एंगल B कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो हमने एंगल A और एंगल B फाइंड कर लिया है। अब एंगल A और एंगल B का यूज़ देखो हम कहाँ पे करने वाले हैं। तो हमें क्या पता है कि B और C एक कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, MON पे, एक स्ट्रेट लाइन है ये। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो B प्लस C 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय लीनियर पेयर। मैंने आपको लीनियर पेयर में क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन क्या है, तो MON ले लो या MN लिख लो, या डायरेक्ट लिख लेते हैं हम। MN इज अ स्ट्रेट लाइन, लिखो यहाँ पे MN इज अ स्ट्रेट लाइन। MN आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180, तो लीनियर पेयर,
तो लीनियर पेयर कब होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा दो एंगल्स बने और दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? तो 180 के इक्वल होगा। बट एंगल बी हमें पता है, एंगल बी कितना पता है? 54 डिग्री। तो 54 डिग्री, अब एंगल बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एंगल सी आ जाएगा। तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो एंगल सी क्या आएगा हमारे पास? ध्यान से देखो आप। तो एंगल सी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 तो 2 एंड 1, तो 126 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी 126 डिग्री। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें एंगल ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, अगर आपको एंगल ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंगल बी आपको फाइंड करना पड़ता। मैंने आपको एंगल ए इसीलिए फाइंड करके बताया कि अगर पेपर में ए बी सी तीनों फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप उसे बहुत ईजिली फाइंड कर सको। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमें कैसे करना होता है? सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि उनका एंगल का सम कितना होगा। एंगल का सम पता हो जाने के बाद एंगल ए हमने बहुत ईजिली फाइंड कर लिया और एंगल बी भी ईजिली फाइंड कर लिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 में भी है। तो 6.2 में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पे भी बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। इसी बात पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अब हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास।